प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलास के विरुद्ध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलास को खूब मारा और करापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। करापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर कांट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बीड़ियां ढीली पड़ गई। करापाल जग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब करापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलास के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने करापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलास को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 5 से लेकर 11 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
अब मैं उनके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के चलते हम चारों तरफ दर्द, पीड़ा, दुख का हाहाकार सुन रहे हैं। इसके बीच में बहुत सारे लोग अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग स्वार्थ और लोभ के चलते अन्याय और अत्याचार भी कर रहे हैं। आज के पाठ हमें मदद करते हैं कि हम भले और बुरे दोनों के बीच विवेचना करें और भलाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आज का पहला पाठ, जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया है, हम सुनते हैं कि पौलुस और उसका साथी सीलस, ये दोनों फिलिप्पी नगर में और वहाँ लिडिया नामक एक भक्त स्त्री के घर में वे डेरा डाले हुए हैं। फिलिप्पी रोमियों का एक शहर है। पश्चिम का सबसे विख्यात, सबसे बड़ा शहर रोम, और पूरब में मध्य एशिया का सबसे विख्यात शहर बाबुल। इन दोनों को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है जिसे विया इग्नातिया कहते हैं। इस मार्ग पर रोमियों ने ऐसे बड़े बड़े शहर खड़ा किए हैं जहाँ पर रोमी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, और उनमें से एक शहर है फिलिप्पी। और उस फिलिप्पी शहर में रहते हुए प्रतिदिन लिडिया के घर से पौलुस और सीलस यहूदियों के मंदिर की ओर और अन्य भक्तों के घरों की ओर, शहर की ओर जाकर सुसमाचार सुना रहे। और उस शहर में एक कम उम्र वाली एक बालिका, एक लड़की थी, जो भविष्यवक्ता अबदूत के वश में थी। और प्रतिदिन वो लड़की सीलस और पौलुस के पीछे पीछे चलती थी और चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, ये ईश्वर के सेवक है, मुक्तिदाता के बारे में ये सुनाते हैं। लेकिन ये सही बात है, वास्तव में अच्छी बात है, लेकिन पौलुस समझ गए कि ये पवित्र आत्मा के वश में नहीं, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति से बोल रही है। और वो उससे इस तरह का भविष्यवाणी करके, इस तरह की भविष्यवाणी देकर वो लोगों से पैसा लेती है, और ये एक उद्योग है। उसके पीछे और कुछ उद्योगपति हैं जो उसे पैसा लेते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये समझकर पौलुस ने उसे डांटा और उस लड़की को दुष्ट शक्ति से, दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया। और
उन उद्योगपतियों की कमाई बंद हो गई और वे नाराज़ हो गए, और इसीलिए उन्होंने पौलुस और सिलस को पकड़ के वहाँ के रोमियों के फिलिप्पी शहर के न्यायाधीश के सामने वे लोग ले आए, और उनका विचार नहीं हुआ, उनकी जांच नहीं हुई। न्यायाधीश ने ऐसे ही उनके कपड़े उतार कर उन्हें पिटवाने का आदेश दिए। उनकी बुरी तरह पिटाई हुई और उसके बाद उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। कारागार में पहुंचने के बाद पौलुस और सीलस दोनों के पैर काठ में जकड़ दिए ताकि वे किसी तरह बाहर ना जाए। लेकिन वहाँ पौलुस और सीलस क्या करते? वे अपने घुटनों पर खड़े होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो भी उत्पीड़न उनके ऊपर हुआ था, उनके पूरे शरीर में पिटाई के कारण जख्म हैं, घाव हैं, उन सारे एक एक घाव के लिए भी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और शायद अन्य कैदी भी उनके साथ हो लिए, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। तो जब कारापाल जाग उठा, उसे दिखाई दिया कि द्वार खुल गए, वो घबरा गया और उसने सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं, मैं फंस जाऊंगा। तो वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। पौलुस ऊंचे स्वर में उसे मना करते हैं, और वो डिबरी लेकर सब जगह देखते हैं, और वो पाता है कि सारे कैदी सुरक्षित है उसी जगह। पौलुस और सीलस को ईश्वर के दूत वो समझते हुए उसने उनके सामने घुटने टेक कर और एक ही सवाल पूछता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद पौलुस और सीलस उन्हें समझाते हैं, मुक्ति का इतिहास उन्हें बताते हैं, और उसका बपतिस्मा होता है। और उसी कारापाल ने उन दोनों शिष्यों के घावों पर मलहम पट्टी लगाया और उन्हें छुड़ा लिया और अपने घर ले गए। और उसके बाद ये दोनों मिशनरी लिडिया के घर जाकर आराम कर लेते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पौलुस और सीलस के मिशनरी जुनून को देखते हैं। दुख और उत्पीड़न में हिम्मत उन्होंने नहीं खोई। उनका समर्पण को हम देखते हैं, उनकी कर्मठता को हम देखते हैं, और उनके साहस और क्षमा का यह परिणाम हुआ कि वो वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हम सबके दिलो दिमाग में इस तरह का जुनून है, और प्रभु की स्तुति उत्पीड़न के बीच में करने की वो हिम्मत है, तो चमत्कार होगा, मन परिवर्तन होगा। ये ईश्वर का काम है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि चारों तरफ हिंसा है, बहुत से अन्याय हैं, अत्याचार है। ऐसे दौर में हम विश्वास रखें, प्रभु को धन्यवाद दें एक एक उत्पीड़न के लिए, एक एक घाव के लिए, एक एक निंदा के लिए, और चमत्कार होगा और लोगों का मन परिवर्तन होगा। ईश्वर काम करेंगे। आज हम ये देखते हैं कोरोना काल में बहुत सारा स्वार्थ और लालच भी है। लोग आपदा को एक अवसर मानकर लोगों को लूट रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अपने परोपकार के द्वारा ईश्वर के राज की स्थापना कर सकते हैं। हमारी सेवा को देखकर, हमारे परोपकार को देखकर, हमारी धार्मिकता को देखकर लोग बदल जाएंगे और अन्य लोग भी परोपकार के रास्ते में आएंगे।
आज के सुसमाचार जो यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है, यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते समय अपने शिष्यों को अपने इस दुनिया से चले जाने की बात कहते हैं। इन दिनों हम यीशु के स्वर्गारोहण के पर्व की तैयारी कर रहे हैं। आगामी इतवार को हम यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाएंगे। इसलिए इन दिनों जो पाठ हम सुनते हैं वो सारे पाठ इसी की ओर इंगित है। आज के सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है मैं उसी के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? उनके जाने का एक उद्देश्य है, सहायक को भेजने के लिए वो जा रहे हैं। यीशु कहते हैं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यूनानी भाषा में सहायक को, पवित्र आत्मा को पैराक्लीट कहते हैं और लातीनी भाषा में एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट मतलब वकील या अधिवक्ता। हम देखते हैं कचहरी में वकील क्या कार्य करता है। वो न्यायाधीश के सामने किसी मुजरिम के बारे में बताता है, उसने किस तरह का जुर्म किया, किस तरह का अपराध किया, उसके बारे में विस्तार से बताता है और उसका दोष सिद्ध करता है, उसे दंड देने के लिए अपील करता है। यदि वो कटघरे में खड़ा व्यक्ति निर्दोष है तो उसकी निर्दोषता को वकील सिद्ध करता है। पवित्र आत्मा भी हमारे साथ यही कार्य करता है। यीशु कहते हैं, जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। और जो धार्मिकता है, जो संसार एक तरह का की सोच रखता है और पवित्र ग्रंथ ईश्वर की वाणी को सुनाता है, ईश्वर के दिलो दिमाग में अपराध क्या है इसे अच्छी तरह समझाता है। और पवित्र आत्मा का ये कार्य है दोनों के बीच में जो फर्क है इसे हमारे सामने प्रमाणित करना। पवित्र आत्मा हमारे सम्मुख हमारे पाप को, हमारे अधर्म को प्रमाणित करेगा। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको एक मुक्तिदाता की ज़रूरत है। जब तक हम अपने पापों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत भी नहीं समझ में आएगा। प्रतिदिन जब बिस्तर से उठने के बाद हम सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, हमें पता है एक एक पल पाप के लिए प्रलोभन पूर्ण पल है। हम कभी भी किसी भी समय पाप में गिर सकते हैं। हमारी प्रार्थना ये हो कि पवित्र आत्मा हमें दिशा निर्देश दे ताकि हमारे अंदर दोष बोध हो। हम क्या कर रहे हैं, यदि वो गलत है, पवित्र आत्मा हमें बराबर बताते रहें। पवित्र आत्मा हमें ये भी समझाएगा कि हमें किस तरह के परोपकार के कार्य को करना चाहिए। इस संसार का नायक जो अधर्म को फैलाता है वो हमारे चारों तरफ है। उसके द्वारा फैलाई गई अधार्मिकता, स्वार्थ, लालच, हिंसा, क्रूरता को समझने की बुद्धि पवित्र आत्मा हमें देता है। उसके बदले संसार के मुक्तिदाता हमारे प्यारे प्रभु यीशु हमें प्रेम का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग बताता है। उस प्रेम के मार्ग पर चलकर सेवा और परोपकार, क्षमा और एक दूसरे के लिए की हिम्मत बढ़ाने का कार्य करने के लिए प्रभु हमें बल प्रदान करे। पवित्र आत्मा हम सब के अंदर कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु ईश्वर,
हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के लिए, प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा हमारे बीच भेजे गए पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सारी कृपाओं और उनके फलों के लिए। प्रभु हम उन कृपाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें ज्ञान की कृपा दे ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन जीते हुए हम अपने अंदर के पाप को समझे और उसे त्यागे, पाप को स्वीकार करे और त्याग कर प्रायश्चित के कार्य कर सके। प्रभु हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ़ में हैं, जो बीमारी के कारण पीड़ित है, उन सारे लोगों पर चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस रोज़ की रोटी को सुनने वाले सारे लोगों पर तू आशीष दे, उन सबको तू सुरक्षा दे, सारे विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, सबको स्वास्थ्य प्रदान कर। हमारे सभी प्रिय लोगों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू अपनी सुरक्षा, प्रेम, शक्ति और चंगाई प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी